नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आप ऑलरेडी जानते हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स का चैप्टर कर रहे हैं क्लास 8 सीबीएसई बोर्ड। उसमें हम ऑलरेडी स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, उसके बाद परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्क्वायर नंबर्स, हम ये सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका पैटर्न्स इन स्क्वायर नंबर्स। कुछ पैटर्न्स होते हैं। पैटर्न्स बेसिकली क्या है, लॉजिकल, किसी आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा, आपको उसमें से लॉजिकल एंड रीजनिंग अपनी लगा के, लॉजिक अपना लगा के उस पैटर्न में से आगे का पैटर्न गेस करना होता है। मतलब पैटर्न का मतलब क्या है, समथिंग विच इज़ रिपीटिंग, समथिंग विच इज़ रिपीटेटिव इन एक्शन, यानी कोई चीज़ जो रिपीट हो रही है, जिसमें कुछ लॉजिक लगा हुआ है, जिसमें कुछ रीजनिंग टाइप है, और वो चीज़ आपको अपनी लॉजिकल एंड रीजनिंग थिंकिंग की एप्लीकेशन लगा के उसका आगे का पैटर्न वे आउट फाइंड करना होता है कि उसमें आगे क्या आएगा। पैटर्न मतलब ये है कि वो किसी न किसी रूल से, किसी न किसी लॉजिक से अपने आप को रिपीट कर रहा है। बस आपको अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पैटर्न में कभी भी कोई एक लॉजिक नहीं हो सकता है, वो नहीं होता है। मतलब हो सकता है एक से ज़्यादा लॉजिक भी लग रहे हो। तो जो भी स्टूडेंट कोई भी पैटर्न को, पर्टिकुलर पैटर्न को सॉल्व कर रहा है, हो सकता है उसका वे आउट फाइंड करने का अलग हो और किसी दूसरे स्टूडेंट का वे आउट फाइंड करने का अलग हो। मेन चीज़ है पैटर्न, मतलब आपको उसमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग अप्लाई करनी है और आगे का जो भी मिसिंग आपको सीक्वेंस दे रखा है उसको आपको फिल करना है। ठीक है, पैटर्न ये है। ये रीजनिंग में काफ़ी आते हैं। जब आप आगे हायर क्लास, मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहाँ अलग अलग तरह की रीजनिंग्स के क्वेश्चन आएंगे, तो वो आपका बेसिक, आपको कुछ उसी का आइडिया यहाँ पर मिलेगा। तो पैटर्न कुछ नहीं है, बस एक लॉजिकल स्टेटमेंट है जो कि अपने आप को रिपीट कर रहा होता है। दैट्स इट। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में स्क्वायर नंबर से रिलेटेड सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे। पहला पैटर्न मैंने आपको ये लिखा हुआ है, आप अगर इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये एक प्रॉपर्टी भी थी हमारी जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। अगर आपको ध्यान हो तो जो लास्ट वीडियो मैंने बनाई थी उसमें हम प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें से एक प्रॉपर्टी भी थी। मैंने उसी समय कहा था आपको कि ये प्रॉपर्टी भी है और साथ ही साथ ये पैटर्न भी है। ठीक है, तो उसी को इन्होंने अब पैटर्न के रूप में आपको दे दिया है। ठीक है, उसी को इन्होंने आपको पैटर्न के रूप में दे दिया है। तो अगर आप देखो तो मैंने लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, मैंने लेफ्ट में सिर्फ और सिर्फ ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं, और राइट में मैंने कुछ स्क्वायर नंबर्स लिखे हुए हैं और फिर उनका स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे पहला ऑड नंबर मेरा 1 होता है, तो यहां पे मैंने 1 का स्क्वायर किया है जो आएगा आपका 1। दूसरा, मेरा पहले 2 ऑड नंबर्स लिखे हुए हैं तो मैंने 2 का ही स्क्वायर किया है और आंसर आएगा 4। अगली बार में मैंने पहले 3 ऑड नंबर लिए हैं और तीनों को सम करने के बाद, सम करने की जरूरत नहीं है, 3 ऑड नंबर लिए तो 3 का स्क्वायर किया, आंसर आया आपका 9। अगले पैटर्न में मैंने पहले के 4 ऑड नंबर लिए तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया, आंसर आया 16। अगले पैटर्न में मैंने 5 ऑड नंबर लिए हैं, 5 का स्क्वायर किया तो आंसर आया 25। तो आप अगर देखेंगे तो इसमें पैटर्न क्या बना, यानी लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम n मान लें कि मेरे, ये आप ध्यान रखिएगा, इस पर्टिकुलर पैटर्न में स्टार्टिंग पहले ऑड नंबर से ही होगी। ये कंपलसरी है कि इस पैटर्न में स्टार्टिंग पहले ऑड नंबर से होगी, और पहला ऑड नंबर हमें पता है 1 होता है। उसके बाद अगर आप 2 ऑड नंबर ले रहे हैं तो पहले 2 ऑड नंबर ले लीजिए, 3 ले रहे हैं तो पहले 3 ऑड नंबर ले लीजिए। तो जिस भी, अगर आप मान के चलिए लेफ्ट हैंड साइड में n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स ले रहे हैं, आप n नंबर्स ऑफ ऑड नंबर ले रहे हैं, जैसे कि मैंने अगर 3 ऑड नंबर लिए तो मेरे n की वैल्यू क्या हो गई, 3। अगर मैंने पहले 3 ऑड नंबर लिए, अगर मैंने पहले 2 ऑड नंबर लिए तो मेरी n की वैल्यू हो गई 2। अगर मैंने पहले 4 ऑड नंबर लिए तो मेरी n की वैल्यू हो गई 4। और आप ध्यान देंगे कि इनका सम क्या है, हर बार इनका सम क्या आ रहा है, जो आपने n की वैल्यू ली है उसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। यानी आपने अगर पहले 3 ऑड नंबर लिए थे तो आप 3 का स्क्वायर कर देंगे, वही इन 3 ऑड नंबर का सम आएगा। अगर आपने पहले 4 ऑड नंबर लिए हैं
तो आप 4 का ही स्क्वायर कर देंगे 16 है, तो वही इनका सम होगा। यानी हम एक्चुअल एडिशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको जब भी इस तरह का पैटर्न दिया हो तो आप सिंपली क्या कर सकते हो कि ये काउंट कर लीजिए कि कितने ऑड नंबर आपको दे रखे। जैसे लास्ट वाला मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा हुआ है, यहां पे आप देखेंगे तो कितने ऑड नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ऑड नंबर है। यानी मुझे अब इनका सम करने की जरूरत नहीं है, इनका सम ऑटोमेटिकली 7 का स्क्वायर आएगा यानी 49। तो ये पैटर्न में क्या आप नोटिस कर रहे हो कि जो भी LHS में जितने ऑड नंबर्स दे रखे हैं उसी का स्क्वायर करने पे इनका सम आ रहा है। ये एक पैटर्न हो गया। तो अगर आपको कभी भी क्वेश्चन कैसे देगा कि आपको बोल देगा कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, तो आपको पहले सारे ऑड नंबर्स लिखने की जरूरत नहीं है। आप सीधा सा देखिए कि अगर आपको पहले 10 ऑड नंबर्स का सम पूछ रहा है तो आप 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर 100, तो पहले 10 ऑड नंबर का मतलब सम आपका 100 ही होगा यानी 10 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका एक पैटर्न हो गया कि आपको जितने ऑड नंबर्स मतलब स्टार्टिंग के जितने भी ऑड नंबर्स दे रखे हैं अगर उनका सम निकालना है तो आप बस ये देख लीजिए कि कितने ऑड नंबर्स मेरे आ रहे हैं, आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो दिस इज आवर फर्स्ट पैटर्न, दिस इज आवर फर्स्ट पैटर्न। तो ये आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम अपने दूसरे पैटर्न पे। तो ये दूसरा पैटर्न है हमारा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी भी पैटर्न को हर स्टूडेंट का सॉल्व करने का नज़रिया अलग हो सकता है, इसमें सही और गलत कुछ नहीं है, बस आपको सही लॉजिक अप्लाई करना है और आपका वो लॉजिक पर्टिकुलर फिट होना चाहिए क्वेश्चन पे। तो पैटर्न में आप कभी मत ये करिएगा कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पैलिंड्रोम है। पैलिंड्रोम क्या होता है, कोई भी वर्ड या कोई भी इस तरीके का न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन जिसको आप रीड करो फ्रॉम स्टार्ट से मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रीड करो, चाहे राइट से लेफ्ट में रीड करो, तो वो सेम तरीके का साउंड करेगा। जैसे यहाँ पे 1 1, आप कहीं से भी इसको पढ़ लीजिए आगे या पीछे से, वो 1 1 ही साउंड करेगा। दूसरा है 1 0 1, अगर आप इसको यहाँ से पढ़ते हैं तो 1 0 1 आ रहा है, और अगर आप इसको राइट से लेफ्ट पढ़ रहे हैं तब भी 1 0 1 साउंड करेगा। यहाँ से पढ़ रहे हैं तो 1 0 0 1, उधर से पढ़ रहे हैं तो 1 0 0 1 ही आएगा। तो ये आपको बेसिकली एक पैलिंड्रोम दे रखा है। अब वो पैटर्न में दे दिया है, आपको उसी को मतलब आगे उस पैटर्न को गैस करके आगे उस पैटर्न को सॉल्व करके फाइंड करना है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखें इसमें क्या पैटर्न है। देखिए आपको 1 1 दे रखा है, ठीक है, ये 1 आप एज इट इज यहां पे लिख दीजिए। ठीक है, इन केस में अगर आप एक काम करिए, यहां से चालू करते हैं, यहां से इस तरीके से बढ़ते हैं, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। मेरे पास ये था 1 0 0 1, इसमें नंबर ऑफ वंस कितने थे आपके 2, तो मैंने 2 1 यहां पे लिख दिए। नंबर ऑफ जीरो कितनी थी 2, तो वही 2 0 मैंने लेफ्ट में भी लिखी है, वही 2 0 मैंने राइट में भी लिखी है। बस आपको ये कंप्लीट हुआ, आपको मिडिल में 2 फिट करना है, दैट्स इट। इस पे आ जाइए। नंबर ऑफ वंस 2 ही मिलेंगे हर बार आपको, तो मैंने वो एक लेफ्ट में लिख दिया, एक राइट में लिख दिया। ठीक है, नंबर ऑफ जीरो 1 थी, तो आप एक लेफ्ट में लिखे, एक राइट में लिख दिया, कंप्लीट। बचे जो, और अब क्या है, आपको 2 मिडल में फिट करना है, वो मैंने फिट कर दिया। ठीक है, यहां पे आ जाइए। 1 वही 2 एक लेफ्ट में मिलेगा, 1 आपको एक राइट में मिलेगा, तो वो मैंने लेफ्ट में लिख दिया, राइट में लिख दिया। यहां पे 0 नहीं थी तो मैंने 0 नहीं लिखा, बाकी मेरे पास क्या बचता है मिडल में फिट करने को 2, तो मैंने वो 2 फिट कर दिया। ठीक है, अब आप इसको देखिए, वही लेफ्ट और राइट में 1, तो आपको लेफ्ट में 1 लिखना है, राइट में 1 लिखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नंबर ऑफ जीरो देखिए 1 2 3 4 5, तो आप 5 zeros लिखेंगे लेफ्ट में और 5 0 लिखेंगे राइट में। आपको बस 2 मिडल में फिट करना है। दिस इज द स्क्वायर ऑफ दिस पर्टिकुलर इज द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। ठीक है, तो यही एक पैटर्न है कि जो 1 है वो आपको लेफ्ट में और राइट में लिखना है, फिर नंबर ऑफ जीरोस भी आपको लेफ्ट में और राइट में लिखनी है, मिडिल में आपको 2 प्लेस करना है, दैट्स इट। दिस इज योर सेकंड पैटर्न। तो आई होप ये भी पैटर्न आपको समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे अपने तीसरे पैटर्न पे।
तो ये आपका एक और पैटर्न है। देखिए पैटर्न के केस में आई वुड सजेस्ट कि आप नंबर ऑफ पैटर्न्स की प्रैक्टिस ज़्यादा करें। जो अदर्स बुक्स आपकी दे रखी हैं, जो ये तो मैं एक पर्टिकुलर बुक को लेके चल रहा हूँ, पैटर्न्स के क्वेश्चंस आपको एंडलेस मिल जाएंगे। उससे आपकी क्या है, रीजनिंग और लॉजिकल स्किल्स काफ़ी डेवलप होंगी, वो काफ़ी शार्पन होंगी। तो आप उससे आगे के जब आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को मतलब उसको अटेम्प्ट करेंगे तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। क्योंकि यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ही मैं डिस्कस कर सकता हूँ जो आपके बुक में दे रखे हैं। अब इस वाले पैटर्न में अगर आप देखोगे तो क्या ऐसी चीज़ है जिसमें हम अपना लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, जो आपको यहाँ पर रिपीट होते हुए दिख रही है। तो अगर आप देखोगे ढंग से तो लेफ्ट में आपको कुछ स्क्वायर्स दे रखे हैं, उनका सम करके आपको राइट में दे रखा है। तो आप इसमें देखिए कि पहला जो नंबर है, जो पहला नंबर है उससे जस्ट एक बढ़ के दूसरा नंबर का स्क्वायर दे रखा है हर बार। यानी इधर देखेंगे आप 1 का स्क्वायर उससे एक ज़्यादा 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर उससे एक ज़्यादा 3 का, 3 का स्क्वायर उससे एक ज़्यादा 4 का, और 4 से एक ज़्यादा 5 का। तो यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली क्या आएगा, 6 का स्क्वायर आ गया। अब ये जो तीसरा नंबर है इसका रिलेशन इन दोनों से क्या है, ये बस यहाँ पे थोड़ा सा आपका दिमाग यूज करने का, माइंड यूज करने का थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों की बेस का प्रोडक्ट ये है। आप स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा, तो 1 और 2 इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 2 ही आएगा। 2 और 3 इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 6 आएगा। 3 और 4 इसका प्रोडक्ट 12, और 4 इंटू 5 तो यानी प्रोडक्ट आएगा आपका 20। 5 इंटू 6 प्रोडक्ट आ गया 30। तो ये बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक अप्लाई करना है कि जो इन दोनों का प्रोडक्ट है बेस का, वो यहाँ पे आपके लिखा हुआ है थर्ड नंबर। अब ये फोर्थ वाला नंबर देखते हैं। फोर्थ वाला नंबर क्या है, जो थर्ड वाला नंबर है उससे एक ज्यादा फोर्थ है। बेस की बात कर रहा हूं, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट बेस। 2 से एक ज्यादा 3, 6 से एक ज्यादा 7, 12 से एक नंबर ज़्यादा 13, और 20 से एक नंबर ज़्यादा 21, ऐसे ही 30 से एक नंबर ज़्यादा 31। तो दिस विल बी 31 का स्क्वायर। तो आपको बस क्या करना है, थोड़ा सा अपना लॉजिक अप्लाई करना है और चेक करना है कि पैटर्न किस तरह से बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर आपने देख लिया पहला नंबर उससे एक ज़्यादा दूसरा नंबर, ये हो गया। तीसरा नंबर पहले और दूसरे का प्रोडक्ट, और चौथा नंबर थर्ड वाले से एक ज़्यादा। दैट्स इट, यही ये पैटर्न। ठीक है, आई होप ये पैटर्न आपको समझ में आया होगा। जो भी इस पैटर्न में था मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब चलते हैं हमने नेक्स्ट पैटर्न पे। तो अगला पैटर्न अब मैं कराऊंगा आपको। आप देखिएगा, मैंने एक n की वैल्यू लिखी जो कि एक ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर है ले लिया मैंने। जैसे जस्ट यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर मैंने 3, मैंने इसका स्क्वायर किया, 3 का स्क्वायर मेरा आया 9। अब 9 को मैंने कैसे लिखा, 4 + 5। फिर मैं एक और n की वैल्यू लेता हूँ 5, जो कि एक और ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर आया 25। 25 को मैंने कैसे लिखा, 12 + 13। तो यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, सबसे पहले तो आपको n की वैल्यू लेनी ही है ऑड नंबर ही आएगी, उसका आपको स्क्वायर करना है, और उस स्क्वायर को आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के फॉर्म में लिखना है। मतलब इस पर्टिकुलर स्क्वायर को आपको 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में लिखना है। यही बस पैटर्न है। ये प्रॉपर्टी भी एक आपकी बन जाती है कि स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। स्क्वायर ऑफ एवरी ऑड नंबर कैन बी रिटन एज सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। ठीक है, तो बस ये है। इसमें देखिए क्या है, सारा चीज आपको ऑड नंबर दे रखा होगा, आपको स्क्वायर निकालना भी आता होगा, बस आपको ये निकालना आना चाहिए। दैट्स इट, यही है बस पैटर्न। जैसे मैं एक और ऑड नंबर ले लेता हूं, n की वैल्यू 7, इसका स्क्वायर सबको पता है 49। अब मैं 49 को 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स के सम के रूप में कैसे लिखूं, बस ये। इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा, जो भी आपने n की वैल्यू लिखी है, जो भी आपने ऑड नंबर लिया है, आप उसको n² - 1/2 कर दीजिए। दैट्स इट। तो मैंने यहाँ n की वैल्यू 7 ली थी,
तो 7 का स्क्वायर माइनस 1/2, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 1/2, और ये हो गया 48/2, और ये हो गया 24। बस आपका पहला नंबर है 24, आप एक प्लस लगा के उसमें एक नंबर बढ़ा के इसको ऐसे लिख दिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर बन गए, और 49 का सम दो कंसेक्यूटिव नंबर्स के रूप में हमने लिख दिया है। ये वाला बस आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे n क्या है? n है जो आपने ऑड नंबर लिया है जिसका आप स्क्वायर निकाल रहे हो, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 1 करके जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक बढ़ा के अगली वैल्यू आ जाएगी, और वही होगा सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर। जो आपने यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 लिया, उसको आपने ऐसे लिख दिया। तो ये n स्क्वायर माइनस 1/2 बस आपको याद रखना है, ठीक है। बुक में n स्क्वायर प्लस 1/2 भी दे रखा है, जिससे आप ये वाला नंबर निकाल के लेके आओ। बट हमें पता है जब हमारे पास ये आ गया है तो उसमें एक ही तो बढ़ाना है, तो हमें दूसरा कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये पैटर्न आपको आई होप समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पैटर्न पे। तो ये आपका लास्ट पैटर्न है, ठीक है। मैंने ये पैटर्न क्या है, आप बोलोगे ये तो सर आपने सिंपल स्क्वायर निकाल के लिख दिया है। ये एक्चुअली स्क्वायर लिखा है, लेकिन पैटर्न मैं आपको आगे बताऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए आपके पास इसमें आपने एक कॉमन चीज़ क्या नोट करी कि एवरी जो नंबर है यहाँ पे, एवरी नंबर जिसका आप स्क्वायर निकालना चाह रहे हो, जिसका पैटर्न आप क्रिएट करोगे, उसमें लास्ट में यूनिट डिजिट 5 है। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान रखनी है कि यूनिट डिजिट शुड बी 5, ठीक है। आपको स्क्वायर आप निकाल ही लोगे। अब इसको और कैसे, ये तो स्क्वायर आपका डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन इसी का स्क्वायर निकालने का एक तरीका है, पैटर्न कह लीजिए या मेथड कह लीजिए, एक ही बात है। आपको क्या करना है, आपकी पहली डिजिट जो है आपको वो लिखनी है इनटू उससे एक डिजिट एक्स्ट्रा यानी 3। इस पूरे को आपको इनटू करना है 100 से और प्लस कर देना है 25। कैसे देखिए, 3 2 जा 6 इंटू 100 प्लस 25 और 600 प्लस 25 यानी 625, ठीक है। ऐसे ही इसमें जो आपकी आगे की डिजिट है वो है 6, तो आपको क्या करना है 6 इंटू एक एक्स्ट्रा 7 और इस पूरे को आपको इंटू करना है 100 से प्लस कर देना है 25 यानी 7 6 जा 42 और इंटू 100 करने पे 4200 और प्लस 25 यानी 4225 और यही आपका स्क्वायर है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बट आप इस तरीके से मतलब इस पैटर्न का यूज करके भी आप निकाल सकते हो। इसी का मतलब आपको क्या करना है, जो आप यहाँ पे ये दो डिजिट लेंगे उसमें आपको बस 5 को छोड़ के पूरी डिजिट को लेके चलना है। जैसे ये 2 का है, ये 2 डिजिट का स्क्वायर है, ये 3 डिजिट का स्क्वायर है, मैं इसको बताता हूँ। 5 को छोड़ दीजिए, अब हम 12 को कंसीडर करेंगे पूरी डिजिट, मतलब पूरा नंबर 12 को कंसीडर करेंगे। तो 12 में एक एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे 13, इस पूरे को इंटू कर देंगे 100 से और प्लस कर देंगे 25। अब ये 4 डिजिट का है, तो इसमें 5 को छोड़ के बाकी तीनों को आपको एक साथ लेना है, यानी 188 इंटू 189 इंटू 100 प्लस 25। बस यही पैटर्न है, मेथड कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, स्क्वायर निकालने का। किन नंबर्स का? जिनकी यूनिट डिजिट आपकी 5 आ रही हो। यूनिट डिजिट को छोड़ के जो भी आपका नंबर बन रहा है वो आपको यहाँ लेना है, उससे एक एक्स्ट्रा लेके उससे मल्टीप्लाई कर लेना है, फिर 100 से मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का, और लास्ट में उसमें 25 प्लस कर देना है, ठीक है। यही आपका पैटर्न है और यही पैटर्न है, या फॉर्मूला कह लीजिए, शॉर्टकट कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। अगर आप इसमें डायरेक्ट कंफर्टेबल है निकालने में तो आप इसको यूज़ करिए, आप इसको इस तरीके से निकालने में कंफर्टेबल है तो आप इसको यूज़ करिए। लेकिन अगर क्वेश्चन आया कि इस पर्टिकुलर पैटर्न पे आपको करना ही है, इसी पैटर्न से सॉल्व करना, देन यू शुड नो हाउ टू सॉल्व इट, ठीक है। तो ये सारे पैटर्न्स मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब एक लास्ट मैं आपको पैटर्न नहीं कहेंगे, स्क्वायर निकालने का ही तरीका मैं बता देता हूँ, जो कि आपका इसी टॉपिक का मतलब इसी टॉपिक के अंदर आ रहा है। वो टॉपिक क्या है कि
कि जैसे आपको 25 का वो पर्टिकुलर मेथड आप किसी भी नंबर के स्क्वायर निकालने के लिए यूज़ कर सकते हैं, 2 डिजिट का हो, 1 डिजिट का हो, पीछे यूनिट डिजिट 5 हो, नहीं हो, किसी के भी लिए। फॉर एग्जांपल आपको 49 का स्क्वायर निकालना है, तो एक आइडेंटिटी होती है हमारी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और एक और आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको क्या करना है, जो भी आपको नंबर दे रखा है आपको इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में उस नंबर को लिखना है। जैसे 49 को क्या लिख सकता हूँ, 40 प्लस 9 का होल स्क्वायर। अब बस आप ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया आपकी, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा लेनी है। वो क्या है, a स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आ गया 1600, ये आपके आ गया 4 2 जा 8, 80 इंटू 9, और ये 9 9 जा 81, 1600 720 प्लस 81, आप इनको प्लस कर दीजिए, 1 देन और आपका 8 4 कैरी 1 और 2401 आपका आंसर। अब ये आप फिर से वही मैं कहूँगा, ये आपका सब्जेक्टिव है, आप इस तरीके से मेथड करके यूज़ करना चाह रहे हो आप। मैं डायगोनल मेथड पे ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ बहुत पहले ही, वो भी आप मेथड यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपका कॉलम मेथड भी आएगा, उस पर भी, उससे भी यूज़ करके आप स्क्वायर निकाल सकते हो। इवन और भी बहुत सारे मेथड्स हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो तो आप उसको यूज़ करके स्क्वायर निकाल सकते हो। इट इज़ अप टू यू कि आप किस मेथड का यूज़ करके स्क्वायर निकालना चाह रहे हो। हाँ, पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर कोई मेथड स्पेसिफाई कर रखा है कि इसी मेथड का आपको यूज़ करना है, देन यू शुड अवेयर अबाउट हाउ टू यूज़ दैट पर्टिकुलर मेथड। अब आपको यही क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड द स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, तब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, तब आपको ये मेथड आना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक है। अगर a माइनस बी के फॉर्म में बन रहा है, जैसे कि आपका आ जाए 109 का 109 नहीं, आप ऐसे सोचिए 198 का स्क्वायर आ जाए, तो अब आपके पास क्या ऑप्शन है, एक तो इसको 100 प्लस 98 में कन्वर्ट कर दो, और एक ऑप्शन आपके पास क्या है, इसी को आप 200 माइनस 2 के फॉर्म में कर दो। ठीक है, तो मुझे जो ज़्यादा सिंपल लग रहा है वो ये लग रहा है, तो आप a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे। अगर प्लस में कोई आपको ये देखना है कि किस में ईजिली वो कन्वर्ट हो रहा है, तो वो लगा के आप उसको निकाल सकते हो। तो पैटर्न का आपका टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। अब आगे आपका जो टॉपिक है वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, तो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन आपकी एक्सरसाइज आ जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और तब तक के लिए थैंक यू, और आगे वीडियो में जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें मिलते हैं। Thank you very much.